Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. On air with Throw Talks, where I have the wonderful Tahira Kashyap Khurana. Tahira, welcome to Radio Yaar. I mean, it's so nice to welcome you to your own medium. कैसा लग रहा है? No, going back to roots, बहुत अच्छा लग रहा है रोहिणी. Thank you for having me over. हम बहुत हाल ही में ही मिले because we were talking about your book that you released इससे पहले और वो था 12 Commandments of Being a Woman. इस बार 12 नहीं 7 है, लेकिन commandments नहीं sins हैं. एंड वुमन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है मदरहुड. सो इट इज 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर. दिस इज द टाइटल ऑफ ए न्यू बुक. पहले तो मुझे इसी बात से शुरू करना है कि व्हेन यू आर अ मदर एंड व्हेन यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, टू फाइंड टाइम टू राइट दीज बुक्स इन द मिडिल, मुझे बताओ ये टाइम मैनेजमेंट, ताहिरा कश्यप, इस पे तुम्हें एक बुक लिखनी चाहिए, कैसे कर लेती हो यार? जैसे कि आप करते हो रोहिणी, what all you are doing bro, so much you're doing, and apart from radio you have taken festivals and everything onto your shoulders, and you have been successfully moderating, organizing, hosting. So I should be asking the same question to you. कैसे कर लेती हैं रोहिणी? You're too kind. But I must say one thing. I am personally, I've always been a little terrified of motherhood. एंड ऐसे भी है कि अभी मौका नहीं है तो दस्तूर नहीं है, लेकिन आई रिमेम्बर दिस कॉन्वर्जेशन सेइंग डू यू वांट टू बी अ मदर, और मैंने कहा था कि यार मुझे डर लगता है इससे. क्या तुम भी उस फेज से गुजर चुकी हो ताकि उन लड़कियों से हम ये बात कर सके, वी कैन शेयर दिस फीलिंग, कि ये फीलिंग आती है? I'm the last. So, ये जो book है, Seven Sins of Being a Mother, I think if you've read a bit of it or completely, I think you're in the process of reading it. Yeah. You would have realized by now that there are no tips. So there are no tips to motherhood. There are no tips to pregnancy. I think I'm the last person to give any sane advice to anyone. Because had that would be the case, I wouldn't have written the last 2 books that I have written. It's absolutely not sane, especially for my family, who will probably अब disown कर देंगे मुझे. दिवाली में जाने में बहुत डर लग रहा है मुझे. मैंने पहली बार है कि मैंने अपनी किताब अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दी है पढ़ने को. नहीं तो ऑर्डर करके पढ़ेंगे, सोचो. बिकॉज आई एम सो स्कैर्ड कि जिन लोगों के बारे में लिखा है, जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, आई एम गोइंग टू बी सीइंग देम. सो आई हैव फेसेस फॉर पीपल. इट देयर माइट बी कैरेक्टर्स बट दे आर रियल पीपल इन माय लाइफ. सो एंड जहाँ ये 7 सिंस की बात है, अगेन एक बहुत ही sarcastic वे में बोला है, बिकॉज पहले तो anyone who is a woman or identifies to be one, पहले तो हम उन्हीं को बहुत सारे बॉक्सेस में रख देते हैं. तो चलो शुक्र है एटलीस्ट सारे व्हाइट बॉक्सेस नहीं है, ब्लैक बॉक्सेस भी हैं हमारे पास. सो आइदर दे कैन बी व्हाइट और ब्लैक, बीच में कुछ नहीं, शेड्स ऑफ ग्रे. तो वी आर नॉट, वी डोंट हैव सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड. सो एक तो वहां पर यू ट्राइंग टू फाइट, विच इज बाय 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमन के. एंड नाउ व्हेन comes to motherhood, तो उनको एक ही बुक, एक ही बॉक्स में डाला गया, जो कि बहुत ही सैनिटाइज्ड है, कि माँ है तो बस मेरे करण अर्जुन आएंगे, सीना फाड़ के आएंगे. इट्स लाइक मदर इंडिया बहुत ही पायस और बहुत ही मतलब सैक्रिफाइस कर देगी अपनी लाइफ, और जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक बहुत ही ओवर्ट. आई एम नॉट जजिंग दोज वुमेन, आई एम सेइंग दे एग्जिस्ट and that's amazing, but there are a lot of other women, and every motherhood journey or not is a journey. You can't say कि this, it doesn't belong to the popular culture. So ये एक defiant है, ये outcast है. So it's about cherishing the individual journeys that we all have had. When it comes to me, when my son was born, मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं आई जो मैंने पढ़ी थी. मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी प्रेगनेंसी के ऊपर. पहला बच्चा था तो बहुत ही सब कुछ नोट्स बनाए थे कि ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वही टिप्स जो पेरेंटिंग बुक की होती है. बट दे ऑल फेल्ड या, बिकॉज व्हेन द बेबी वाज बोर्न, मैंने तो डॉक्टर को बोला कि इसको अपनी फैमिली के पास ले जाओ, एंड द डॉक्टर वाज लाइक लुकिंग एट मी, शी वाज लाइक व्हाट. I was like, yeah, just take him to his family. It was outside. And she was looking at me with judging eyes, and she kept holding the baby, waiting for me to embrace the baby and all of that. और मुझसे हुआ ही नहीं. It was just such a surreal experience. So, okay, something is born, it's born now. There was no instant attachment. And I'm just saying that if you consider that to be a sin, of course, my love with my son and my children has grown tremendously.
there is a very genuine, every mother child bond is genuine, but कईयों को टाइम लगता है, कईयों को नहीं लगता यार. अब इसको आप सिन मानते हो तो सिन मानो, और अगर इसको आप एक्सपीरियंस मानते हो तो well. You know, a very interesting sin or a guilt जिसके बारे में तुमने अपनी किताब में लिखी है, and the book is called, of course, Seven Sins of Being a Mother, is the fact that, you know, पहली बार, first time around when you had your son, you wanted to prove something to the world, और ये prove करना था कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ अपने आप, you know, कि मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है. And I think this is a very female, or people who identify as a female quality, because हमें बताया जाता है ना कि तुम्हें ही संभालना है, तुम ही माँ हो. इस छोटे से फेज के बारे में मुझे बताओ, हाउ डिड यू रियलाइज दैट नहीं यार, मदद की जरूरत होना कोई बुरी बात नहीं है, और मदद मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ भी बुरी बात नहीं है यार. मैं पता नहीं क्यों मैंने प्रेशर लिया हुआ था, किस चीज का प्रेशर था, कौन है ये लोग, कौन है ये सोसाइटी, बट टू थिंक ऑफ इट, मैं ये अभी बोल भी रही हूँ, फिर भी अभी भी कुछ, अगर कुछ मैं अपने आप को बिजी रख लेती हूँ ज्यादा देर, कुछ काम पे ज्यादा मेरे एक्सटेंड हो जाते हैं वर्किंग आवर्स, माय माइंड इमीडिएटली गोज टू माय किड्स एंड आई बिकम गिल्टी अगेन. But then there is a sort of awareness that why am I being guilty for? I'm trying to live my life. My kids are a part of it. My husband is a part of it. My parents are a part of it. But they're all parts of it. I'm a whole person. There's so much more to me, you know. And तो जब मेरा पहला when I had my first child, पहले तो वो वैजिनल नहीं था, तो वो सिजेरियन था. तो वो मतलब लोग ओपनली तो नहीं बोलते थे, पर आके ये बोलते थे, ओहो नॉर्मल नहीं हुआ, ओहो कोई ना बेटा, मतलब नॉर्मल, व्हाट डू यू मीन, मतलब व्हाट इज द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, यू नो. आई हैड अ चाइल्ड एंड इट वाज, एंड लॉट ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर सिजेरियन. डज दैट मीन दैट्स नॉट नॉर्मल? एंड हु एम आई टू डिफाइन? तो पहले तो उस चीज का प्रेशर था मुझे कि शिट, मैंने तो बड़ी नॉर्मल से हट के डिलीवरी कर दी है. तो अब मुझे वो मेडल चाहिए जो सोसाइटी देती है एक माँ को जिसने एक वैजिनल बर्थ के साथ बहुत पीड़ा करके, पीड़ा मुझे भी बहुत हुई थी. आई टुक 12 hours of labor. Yeah. But I am not saying that's something to be glorified. A lot of people opt for cesarean and that's fine too. You know, it's your body. You're an adult to have to get pregnant. You might as well take choices for yourself. उसके बाद मैंने 20 किलो में ओवरवेट हो गई थी obviously. So I was guilty about gaining weight. Then I was guilty about कि 20 किलो में से मेरा बेबी तो इतने किलो का निकला, and people were judging. Oh, your son just weighs this much or that much, but तुम तो you look quite hatti katti. So then I was guilty about them. Then I wanted to work out. So I started working out and I started losing weight. People were judging me कि अपने बेटे को छोड़ के इसको जिम की बड़ी हुई है. What kind of, how much you feeding, whether you're taking a top feed, breastfeed. Oh my God, I was just judged all the time. Like you don't have to be a mother to be judged, I feel, in the patriarchal society. All that you need to do is, like you said, you need to be a woman or identify as one, and people will have an opinion and a take and a feedback on everything you do. तुम्हारे बाल येलो क्यों है या रेड क्यों है, और रोहिणी ने येलो टी शर्ट क्यों पहनी, इस पे भी एक टिप्पणी होगी लोगों की. So I used to take immense pressure, like so many of us. But in between all these chapters and all of the shocking things or blasphemous or raunchy things that I have written, uh, there is something that I am trying to say. तो वो थोड़ी सी लेयर्स को पील करके वहां तक उस मुद्दे को आपको देखना पड़ेगा. that there's something that I'm trying to say in each and every chapter. That's beautiful. You know, हाल ही में मैंने Instagram पर, of course, हमने देखा, I put up a, you know, reel recently with my mother because उनका जन्मदिन था, उनका birthday था. And I saw you put up a beautiful series. It was a reel with your daughter. And, you know, ये जो bond है, मुझे बताओ, how does that bond play out today? Like, आज जब you spend time with your kids, now looking back, now that you've written this book, do you believe that हर माँ का एक यूनिक पेरेंटिंग स्टाइल होता है और वो ठीक है और सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं ठीक ठाक? ये बोलना जरूरी है ना, टू ऑल द मदर्स हु आर लिसनिंग टू अस. 120% या मदर्स जो सुन रही हैं या नॉन मदर्स या फिर फादर्स या एवरीवन, आई थिंक एक तो this concept about only women related issues, I do not understand. Of course we are addressing these issues, but it's very necessary for the other gender to also acknowledge and be aware, because we make the other part of the earth, and they really need to be told about our stories and our emotions. So I think ये हर एक जन को message जाता है that, you know, you really need to be forgiving towards yourself. You have to be selfishly
selfless about loving yourself. I don't know if I made sense, but I'm trying to say is that it's the most selfless act that you can do when you are selfishly also thinking about yourself, putting yourself first. Because तभी आप किसी को extend कर सकते हैं, help कर. I mean to say there are a lot of there is जो एक postpartum depression है, ये एक actual चीज है. It's not a myth, you know. There is so how do those mothers cope up with their children, and how do those mothers who just accidentally had children like me, how do those women who do not want to have a child but have, or how about those families who want a child but are not having and they adopt other ways. There's so much that makes all of us that हम कितना ही जज करेंगे यार किसी को, हमें ही फटीक हो जाएगा. So let's not judge anyone and let everyone exist in their own space, and everyone is eventually going to find their own journey and own identity and own bond or not. But I think everybody should just let be. छोड़ दो. This is beautiful. Thank you, Tahira. Before we go, I just want to wish you luck with the book, and I can't wait to finish reading it. And Jane se pehle, I just want to, yes, I just want to, Let me know how did you find it. I will, and I want to wish you and the family a very, very happy Diwali and a great New Year ahead. Thank you so much, Rohini. Same to you. Lots of love. Bye. See you soon. Bye. Radio Nasha.